Hello friends, I welcome you all in this video lecture series, and today we are going to discuss few questions from the GATE 2021. These questions are memory based, right? So the first question is from the general aptitude, and the question is very simple. It asks about the ratio is given, the ratio of the boys and गर्ल्स ऑफ ए क्लास इज गिवन 7:3। देखिए यहाँ पे रेशियो आपका दिया है बॉयज का और गर्ल्स का किसी क्लास के, ठीक है ना। बॉयज और गर्ल्स का आपका रेशियो दिया हुआ है, दैट इज 7:3। नाउ इट आस्क अबाउट what is the number of student in the class। basically they ask about the suitable number। तो देखिए यहाँ पे कभी भी जो स्टूडेंट का फ्रैक्शन होता है वो तो ठीक है, रेशियो के फॉर्म में होता है, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, कंप्लीट नंबर होगा, फुल नंबर के टर्म में होगा। सो देखिए यहाँ पे अगर आप इसको 7:3 देखें तो एक ही पेयर दिख रहा है यहाँ पे 50, जो कि आपका 7 अगर ऐसे करें 7:3 तो 7 5 जा 35 यहाँ पे आपका आ जाएगा, एंड 3 5 जा 15, राइट। So this sum is basically the correct ratio, basically 7:3, which is defined by this 50, right। Rest of the things अगर आप यहाँ पे देखिए 21 करेंगे तो ये फिर डेसिमल के फॉर्म में आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो हमेशा क्या रहेगा, होल नंबर के टर्म में रहेगा। सो 50 इज द करेक्ट ऑप्शन। और भी यहाँ पे देखिए फोर्थ ऑप्शन नहीं पता, बट यही 50 आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए थे इसमें। चलिए कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं जो मेमोरी बेस्ड है। सो नाउ वी मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए बहुत ये भी आसान क्वेश्चन था, और ये जो है एक पेपर को फोल्ड करने की बात कर रहा था कि देखिए यहाँ पे दिया था पेपर को किस तरीके से फोल्ड किया हुआ था। फर्स्ट वे ये था, द पेपर इज फोल्डेड इन द फॉलोइंग वे। देखिए ये मेमोरी बेस्ड है, और जो स्टूडेंट ने शेयर किया उस बेसिस पे मैं यहाँ पे आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले एक सर्किल थी, सर्किल को हाफ फोल्ड किया गया इस फॉर्म में, देखिए यहाँ से फोल्ड करके, और फिर इसको एक और फोल्ड किया गया, मतलब यहाँ से कट मारा गया और इस तरीके से बन गया। और उसने पूछा था इस फिगर के बारे में कि इसका ओपेंड व्यू कौन सा होगा। अगर ये फिगर है तो देखिए ये बहुत क्लियर है कि किस तरीके से सिक्वेंसली इसको फोल्ड किया गया। अब इसको आपको रिवर्स ले जाना है, तो आप अगर इसको ओपन करेंगे, देखिए इसमें से 4 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे, किस फॉर्म में होगा। तो ये आपका फिगर ये था, बहुत क्लियर है, दिस वे, और यहाँ पे एक कट लगा हुआ था, और ये कट इस तरीके से था, देखिए इधर, और एक कट ऐसे परपेंडिकुलर था। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, दिस टॉप वन इज बेसिकली लार्जर इन कंपेयर ऑफ दिस वन। सो यहाँ पे जब इसको पहली बार ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ से दिस विल बी द हाफ सर्किल, बेसिकली ऐसे हो जाएगा हाफ सर्किल, और ये जो है जो सेंटर पे था ये पूरा इस तरीके से हो जाएगा, और ये तो ऐसे ही रहेगा अभी, ठीक है। और इसको देखिए यहाँ से, और यहाँ भी नीचे भी ऐसे ही बन जाएगा इसका एक पार्ट, और ये जो सेंटर में था, देखिए ये सेंटर में था यहाँ पे, तो सेंटर के यहाँ ऊपर भी और नीचे भी इस तरीके से आ जाएगा। अब फिर जब इसको एक बार और ओपन करेंगे, इसको एक बार और ओपन करेंगे तो देखिए फाइनली आपके पास जो फिगर होगा, ये सेंटर तो मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि फाइनल सेंटर में नहीं है, तो ये जब ओपन कर देंगे सो दिस विल बी ए सर्किल। और ये अगर आप मान लीजिए यहाँ पे सेंटर है तो इसके दोनों साइड में दिस इन दिस वे हियर, और इसी तरीके से जैसे यहाँ पे ऊपर हुआ यहाँ पे नीचे भी इस तरीके से ओपन होगा दिस वन, और लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। सो दिस व्यू इज द करेक्ट व्यू फॉर दिस फिगर, और यहाँ पे बीच में सर्किल भी ऐसे रहेगा, ठीक है ना, सर्किल भी कट किया गया। तो आपका देखिए ये जो फिगर है, जो भी ऑप्शन होगा इसमें से, इस तरीके से तो नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये यहाँ पे दिस वे होगा, देखिए ये एकदम करेक्टली इससे मैच कर रहा है। तो इस तरीके के फिगर वाले क्वेश्चंस भी आए हुए थे। चलिए कुछ और भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं जो इसी ग्रेड 2021 में आया हुआ था, और बड़ा ही इजी प्रॉब्लम इस बार जनरल एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपका कॉन्वेक्स सेट
था और ये कॉन्वेक्स सेट पूछा था, विच वन इज नॉट द कॉन्वेक्स सेट। देखिए कॉन्वेक्स सेट जब हम पॉलीगन की बात करते हैं तो अगर मैं किसी भी दो पॉइंट को अगर कनेक्ट करूं तो उसके सारे पॉइंट उसी रीजन में लाई करने चाहिए, दैट इज द कॉन्वेक्स सेट। और शायद इसको डिफाइन भी किया हुआ था। तो देखिए इसमें जितने भी फिगर हैं, अगर आप कोई भी फिगर लीजिए, जैसे पैरेललोग्राम है या फिर रेक्टेंगल है, जो भी दिया हुआ था यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ था, अगर किसी भी दो पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट करिए तो ये उसी डोमेन के अंदर लाई कर रहे हैं। कहीं भी किसी भी दो पॉइंट को ले लीजिए तो हर दो पॉइंट जो है इसी डोमेन के अंदर ही लाई कर रहा है। यहाँ भी आप ले लीजिए, इसमें पैरेललोग्राम में भी लेंगे तो ये आपका देखिए सारे पॉइंट, लेकिन यहाँ पे अगर दो पॉइंट लेते हैं दिस, तो यहाँ पे देखिए दिस विल बी द आउटसाइड ऑफ दिस रीजन। सो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ था विच वन इज बेसिकली नॉट द कॉन्वेक्स सेट, तो आपका, और वहाँ पे डिफाइन भी शायद किया हुआ था कि दो लाइन को अगर कनेक्ट करते हैं तो वो उसी लाइन में लाई, उसी रीजन या उसी डोमेन में लाई करेगा, देन इट इज कॉन्वेक्स सेट एंड इट इज वेरी सिंपल। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दिस इज नॉट द कॉन्वेक्स सेट, राइट। सो इस तरीके से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे गेट 2021 में। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसी से रिलेटेड। स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पूछा हुआ था कि करेक्ट रिलेशन क्या है, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन। देखिए यहाँ पे आपको डैश दिया हुआ था, इज टू सर्जरी एज दिस इज टू राइटर। अब आपको सबसे पहली बात यह है कि दोनों में किस तरीके का रिलेशन है। देखिए रिलेशन यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए थे। कहता है कि सर्जरी के लिए प्लान की जरूरत होती है, जबकि राइटर जो है आउटलाइन पहले सेट करता है। उसके बाद इसी तरीके से हॉस्पिटल का सर्जरी, राइटर का लाइब्रेरी से, और मेडिसिन सर्जरी, ग्रामर राइटर। लेकिन यहाँ पे देखिए सर्जरी और एक फोर्थ ऑप्शन था डॉक्टर और बुक। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो सर्जरी को कौन करता है, डॉक्टर करता है, राइट, डॉक्टर। एंड राइटर का रिलेशन किससे होता है, बुक से होता है, ठीक है। तो ये जो है इसमें जो मोस्ट ऑप्टिमम ऑप्शन अभी दिख रहा है वो आपका फोर्थ ऑप्शन देख रहा है, डॉक्टर एंड बुक। बाकी जो रिलेशन है उसके बारे में डायरेक्ट आप रिलेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि प्लान और सर्जरी, ठीक है, ये तो ठीक है, प्लान करना पड़ता है लेकिन आउटलाइन भी सेट करनी पड़ती है। लेकिन जो करेक्ट रिलेशन है, मोस्ट ऑप्टिमम ऑप्शन, वो यही दिख रहा है, डॉक्टर सर्जरी करता है और जो राइटर होता है वो बुक को लिखता है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे जो स्टूडेंट ने शेयर किया हुआ था, उस बेसिस पे ये ऑप्शन दिया। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं उन्हें भी देखेंगे आगे। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड के अलावा भी हमारे पास क्वेश्चंस आ चुके हैं जो मेमोरी बेस्ड हैं, और मैथमेटिक्स पे जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको भी हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे, वन बाय वन जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाते रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।